छो छामारे हे दीद्यो हे भूल्यो छो छामारे बोल दाना घासीला छो छामारे हे दीद्यो हे भूल्यो छो। देवभूमि उत्तराखंड का एक ऐसा गांव शायद जिसे आपने सुना ही होगा और जिस क्षेत्र से हुआ था चिपको आंदोलन की शुरुआत और यहाँ पर की महिलाओं ने अपनी जान जोखिम में डालकर पर्यावरण की रक्षा करी थी। गौरा देवी जी का नाम तो आपने सुना ही होगा, किस प्रकार से उन्होंने और उनके साथियों ने पूरी पर्यावरण की रक्षा करी थी। तो आज मैं जाने वाला हूँ उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले के नीति घाटी के रैणी गांव में, जो कि स्वर्गीय गौरा देवी जी का निवास स्थल था। साथ में उनके कुछ सहेलियां अभी भी जीवित हैं, तो उनसे आज पूछने वाले हैं कि उस समय किस प्रकार से उनका संघर्ष रहा, चिपको आंदोलन में किस प्रकार से उन्होंने पर्यावरण की रक्षा करी थी। तो चलिए चलते हैं, वीडियो में बने रहिए। हेलो जी, नमस्ते, प्रणाम आप सभी लोगों को एंड बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक नए ब्लॉग में देवभूमि उत्तराखंड के चमोली जिले के जोशीमठ शहर के गोरंग गांव के इन खूबसूरत वादियों से। और आज है मदर्स डे, तो आप सभी लोगों को मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। माता पिता गुरु देवता कहते हैं, तो माँ सबसे बड़ी होती है। जैसे मेरी माँ है वैसे आप लोग भी हो, आपका आशीर्वाद भी सदैव मेरे पे होना चाहिए। तो जोशीमठ से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी में रैणी गांव है, वहीं का सफर आज अपना होने वाला है। तो चलिए चलते हैं आज गौरा देवी जी के गांव रैणी गांव में और देखते हैं आज कितने ज़्यादा हमारे पूरे भारत वाले इस ब्लॉग को सपोर्ट करते हैं एंड खासकर उत्तराखंड वाले कितनी ज़्यादा संघर्ष से उन्होंने पूरे पेड़ों को बचाया था जंगलों में। उनके साथ बहुत सारी महिलाएं भी थी। तो आज हम लोग हकीकत में उसी जगह जाने वाले हैं। हम लोगों ने उन चीज़ों को हम लोगों ने किताबों में पढ़ा है, कहानियों में पढ़ा है, ठीक है, लेकिन आज हम लोग आपको दिखाने वाले हैं उन्हीं के वहाँ जाके। मॉर्निंग में तो दीदी जी यहाँ पर अपने गैलरी में अभी सफाई कर रही हैं, क्योंकि बरसात के टाइम में फिर पूरा कूड़ा हो जाएगा, फिर और दिक्कतें हो जाएंगी। बना था ना तो बहुत कूड़ा हो गया था। अच्छा, तो नहीं तो कूड़ा सारा उधर पाइप में फंस जाएगा। तो ये कंडी कहते हैं यहाँ, और इसी में पूरा कूड़ा उठा रहे हैं। जाते जाते पहले थोड़ा बहुत गैलरी का जो कूड़ा है इसको सही करते हैं। फाइनली जी आ गया है, ये इन्हें गैलरी तो पूरा साफ कर दिया है और एक कूड़ा भी ऊपर आ गया है। और माता जी तो यहाँ पर देखिए भाई पूरे खेतों में अभी पौधे लगाने में लगी हुई हैं। साथ ही देखो भाई जोशीमठ में ना इतने सारे पौधे होते हैं फसलों के, तो ये यहाँ पर काम करने में लगे पड़े हैं भाई। और इस प्रकार की कंडियाँ होती हैं गढ़वाल में, जो कि घास भी लाते हैं कूड़ा उड़ा उठाने के लिए भी। तो आज के मौसम की बात करी जाए तो विशालकाय पहाड़ों में पूरी खूबसूरती छा रखी है। थोड़े थोड़े बादल भी लग रखे हैं, आसमान नीला भी हो रखा है। रैणी गांव का जो रास्ता है ये नीति घाटी वाला रास्ता है। तो नीति घाटी वाले रास्ते में ही रैणी गांव पड़ता है और यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी में भी तपोवन आएगा। तो आज का सफ़र भी मेरा नीति घाटी साइड का अकेला ही है और अभी मैं एकांत जा रहा हूँ, अकेले जा रहा हूँ। ये हम लोग पहुँच चुके हैं अभी बड़े गांव में। बहुत बड़ा एक गांव है और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी है। और नीचे सीढ़ीदार खेतों में देखिए भाई अलग अलग प्रकार की खेती बाड़ी कर रखी है। अधिकतर यहाँ पर आलू का पैदावार ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और यहाँ से इतने विशालकाय बड़े बड़े पहाड़ देखने को मिल सकते हैं। पूरे रास्ते पर जहाँ जहाँ जा रहे हैं बस जंगल ही जंगल देखने को मिल रहे हैं। जैसे आप लोग बड़गांव से आगे आएंगे तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी शिला देखने को मिलेगी, जिसे बोलते हैं श्री हनुमान शिला। तो इस शिला के नीचे वाले भाग में हनुमान जी का पूरा चित्रण देखने को मिलता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसके सीधे नीचे जड़ में अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे आपको यहाँ पर हनुमान जी की पूरी मुखमंडल के दर्शन हो सकते हैं। जय बजरंगबली, जय हनुमान। चले जी, हनुमान शिला देखिए अभी हम लोग आ गए हैं ढाक पे। तो तपोवन से थोड़ा बहुत आगे ये वाला गांव है ढाक। ढाक में देखिए भाई चारों तरफ देखिए कितने प्यारे प्यारे पेड़ लगा रखे हैं और ये वाला रास्ता बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहा है भाई। यहाँ पर पैदल यात्रा कर रहा था तो ये पुल का निर्माण हो रहा था। अभी यहाँ से पूरे गाड़ियाँ भी जाने लग गई हैं। पुल पार करने के बाद तपोवन बीट प्रारंभ हो जाता है, सीमा प्रारंभ हो जाती है। जी ये वाला गांव देखिए कितना प्यारा लग रहा है। 15 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद पहुंच चुके हैं तपोवन। मतलब पहले एक टाइम में घना जंगल होगा जहां पर ऋषि मुनि तपस्या करते होंगे। अब तो पूरा का पूरा चेंजेस हो गया है।
तपोवन के ठीक सामने ये वाला गांव देखो भाई, कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तपोवन का ठीक यहाँ से ये नदी आ रही है पूरे नीति घाटी से, धौली गंगा, जिसका विकराल रूप है। और इधर साइड का गांव का नाम तो मुझे पता नहीं है, लेकिन खूबसूरती बहुत बढ़िया है। बाकी मुझे अभी यहाँ से आगे की ओर जाना है और यहाँ से ऊपर को भविष्य बद्री जाया जाता है। तपोवन से अभी हम लोग आगे आ गए हैं और यहाँ से देखिए धौली गंगा कितनी प्यारी लग रही है। पूरा का पूरा विशाल का बड़े बड़े पहाड़ों की ये घाटी देखने को मिल रही है, जहाँ पर अलग अलग पहाड़ों में अलग अलग गांव देखने को मिलते हैं। ठीक रिंगी गांव से आगे पे एक बहुत ज़्यादा गर्म पानी का एक जगह है, स्रोत है। मैं आपको एक ऐसे गर्म पानी वाले स्रोत को दिखाना चाह रहा हूँ जो बहुत गर्म है भाई, बहुत ज़्यादा। नीति घाटी वाले रास्ते में यहाँ पर देखिए पूरा गर्म पानी का स्रोत देखने को मिल सकता है, जो कि अपने मन से धरती से उपजता है और इतना गर्म है। देखिए यहाँ तक भाप आ रहा है पूरा का पूरा। इसमें भाई आराम से चावल भी पक जाते हैं एकदम में, अंडे भी पक जाते हैं। प्रकृति से ही मिला हुआ ये चीज़ है, तो इसको बचाना चाहिए, बरकरार रखना चाहिए। और ये पूरा का पूरा एरिया नीति घाटी वाला है, तो इतना गर्म पानी है। चाहे मौसम ठंडा हो, ठंडे का मौसम हो या गर्मी का मौसम हो, ये पानी हमेशा गर्म रहता है भाई, ऐसा उबलते हुए ही अंदर से आता है। और यहाँ से पहाड़ों की बात ही कुछ अद्भुत है। इतने प्यारे प्यारे बड़े बड़े विशालकाय पहाड़ देखने को मिल रहे हैं। अब धीरे धीरे फरने भी लगने लग गए हैं। गर्म पानी वाले स्रोत से आगे जाते ही यहाँ पर 2 पुल हैं। तो एक छोटा पुल है, तो इसको भी पूरा का पूरा अटैच कर रखा है जिससे गिरे ना, और साथ में दूसरा पुल बनने को लगा पड़ा है यहाँ पर। आखिरकार जी हम लोग पहुंच चुके हैं उत्तराखंड के रैणी गांव में, जहां पर गौरा देवी जी का खूबसूरत सा एक गांव है, ससुराल है। और ये पूरा का पूरा गेट देंगे। फर्स्ट में चिपको आंदोलन की जननी स्वर्गीय श्रीमती गौरा देवी जी स्मृति द्वार है ये रैणी गांव का। तो ताई जी यहाँ पर आप रैणी गांव के हो? अच्छा यहाँ पे, अच्छा हाँ। तो ये गौरा देवी जी का गाँव है, गौरा देवी जी ना, जो चिपको आंदोलन वाले। आप लोगों ने इन चीज़ों को इतिहास में पढ़ा होगा, किताबों में पढ़ा होगा, देखा होगा ना, बट मैं आज आपको सामने से दिखाने वाला हूँ। इसमें देखिए चिपको आंदोलन की जननी में जितने भी सहयोगी थे गौरा देवी जी के साथ, इसमें नाम है जैसे यहाँ साइड को भादी देवी, रैणी वल्ली हैं, भट्टी देवी, गोमती देवी, बाटी देवी, चंद्री देवी, सोनी देवी, गोमा देवी, हर की देवी हो गया, उमा देवी, रूपसा देवी, डुका देवी, उखा देवी, उमा देवी, चिलाड़ी देवी, मूसी देवी, फागुनी देवी, गोमा देवी बड़ी गांव के, मेहता देवी, कूनी देवी, मेहता देवी छोटी बड़ी गांव की है। तो बेलमती हो गए, कली देवी, जूठी देवी, कुमारी बाली, मैंगुली, श्रीमती इंदिरा देवी, तुलसी देवी, मालमती, रैणी पल्ली, सोनी देवी, विदुली देवी, जेठुली देवी, राणा अन्य मुख्य सहयोगी हैं। तो कुमारी जो बाली कह रहे थे ताई जी, अभी भी वो जिंदा है ना, वो कुमारी बाली जो हैं फागती गाँव रहते हैं वो, तो फागती गाँव उनका ससुराल है। बाकी इधर साइड के भी इतने सारे सहयोगी हैं, तो उनके स्मृति पर ये खूबसूरत सा द्वार बना रखा है रैणी गांव में। से आपके गांव से इतनी अच्छी महिलाएं हैं जो पूरे अपने जान जोखिम में डाल के ना पेड़ से चिपक गई थी और कहा कि पेड़ों को हमको मारो लेकिन पेड़ मत काटो, कहते ना। आपके गांव की कहानी है ये। तो आपको तो बहुत ज्यादा गर्व, आपको तो तब बहुत गर्व होता होगा कि आपके गांव में इतनी अच्छी महिलाएं थे। और सामने एक ताई जी भी हैं, रैणी गांव के हैं, और वो बता रहे कि अभी तो जो गौरा देवी जी के घर वाले हैं, जो घर के सदस्य होंगे, थोड़े बीमार होकर फिर जोशीमठ गए हैं, तो बाद बुखार उखार होगा ना, तो फिर लेट में आएंगे वो। बाकी ताई जी से मैंने काफ़ी ज़्यादा बातें करी गौरा देवी जी से रिलेटेड। अच्छा, आपने भी सुनी कहानी? कहानी सुनी? लोगों ने बताया होगा ना, ऐसा ऐसा हुआ था करके, मैंने तो पढ़ा भी था। तो आप, अच्छा, आप लोगों ने दोस्तों गौरा देवी की कहानी पढ़ी होगी। अच्छा, बाकी जी अभी लोग रैणी गांव में आ गए हैं और यहाँ से जो बाली देवी जी हैं उनसे बुलाकर, थैंक यू भाई जी। हाँ हाँ, ऊपर तो चलो कोई बात नहीं, वो है नहीं घर पे तो ना, कोई बात नहीं जी। ये जगह तो पूरा का पूरा स्वर्ग है। तो यहाँ पर देखिए भाई कुछ इस प्रकार से बना रखी हैं, ये देखिए। तो इससे पता नहीं क्या करते होंगे, लेकिन अनोखी चीज़ें हैं। तो गौरा देवी जी के घर तो ऊपर पे है, वहाँ पर भी कोई नहीं है ना, शायद हॉस्पिटल गए हैं, तब जाके मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ। मैं उनकी जो सहेली थे उनके वहीं पर आ रखा हूँ भाई, और शायद वो मेरे को पहचाने की नहीं पहचाने, मैंने उनको पहले भी जानता हूँ। ये देखिए, ये हैं हमारी
बॉडी प्रणाम। प्रणाम। ए सॉरी सॉरी, नहीं पहचान रहे हो मेरे को? अभी गौरा देवी जी के साथ जो सहेलियाँ थे ना, वो इनमें से एक हैं। पूरे रैणी गांव में देखेंगे इतना सारा पेड़ पौधे चारों तरफ, फल के पेड़ लग रहे हैं। गौरा देवी जी का घर तो ऊपर पे है, बाकी जी यहाँ पर उनके नाम पे एक बहुत बड़ा फील्ड भी है, लेकिन मैं आया हूँ अभी उनके साथ के। तो आगे से दादी माँ ने ताम झाम करा और अब जाके रेस्ट पाया भाई। और पहचान रहे हो? हाँ, पहले तो मेरे को पहचान रहे हो? अभी नहीं पहचाना। अभी नहीं पहचाना ना? ना पहले तो मेरे को पहचानोगे, आप डांटोगे मुझे। बाकी सुख आए अब। पहले तो ना हाँ। आप मेरे को पहचानोगे हाँ। तो बहुत डांटोगे। पहले तो वो भी अच्छे से डांटोगे, मतलब क्यों? क्योंकि आपने मुझे लाड़ प्यार किया था। किस टाइम पर? याद करो थोड़ा, याद नहीं है? मारे कितने या- आदमी मारे क्या रे? याद नहीं है आपको? देखो किसके साथ आया था? जब क्या बोलते हैं, 2 साल पहले की बात है, हाँ। जब मैं यहाँ पर आया था, जब मैं पैदल यात्रा कर रहा था, फिर ऊपर मिले थे, फिर गौरा देवी जी के वहाँ बगल में थे, फिर ऊपर निमंत्रण में आया मैं, आप लोगों के साथ मैंने बैठा। हाँ। हाँ यहाँ पर 26 मार्च तक दिन। पहले 2-3 साल पहले, हाँ हाँ तब आप ही थे। आपके साथ मैंने बहुत गप्पे शप्पे भी मारा था। हाँ हाँ मारा हूँ हाँ, याद तो आपको उतना याद नहीं है, लेकिन आपने बहुत लाड़ प्यार किया था तब मुझे। हाँ 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 हाँ, तो मैं वही हूँ। हाँ मैं और आ गया यहाँ 2-3 साल बाद। हाँ, 2-3 साल बाद आ रहे होंगे ना? हाँ। यहाँ तो बहुत आ रहे। अच्छा। मतलब अब बुढ़े हो गए बेटा, पहचानते नहीं हूँ मैं। पर मैं 30-35 साल के था होऊंगा। एक ही बच्चा था मेरे तब तक। 11 साल में शादी हुआ, 30 साल में मैं विधवा हुआ। तो 72 में महल मंगल संगठन हुआ। 73 में हाँ, 1972 में हुआ। हाँ 1972 में हाँ, महिला संगठन अध्यक्ष 1972 बने। में। 73 में ये चिप आंदोलन शुरू हो गया। हाँ, ये कौन से जंगलों में हुआ? इधर के जंगल। अच्छा। हाँ, तो वहाँ से हम साग सब्जी लाती थी। बहुत गरीब लोग रहती थी तब तक। वो विकास नहीं था, रोजगार नहीं था। तो हम जंगली की साग सब्जी से अपने पेट पालते थे। अखरोट कबासी तो हम अपने मैं जैसी समझी थी वहाँ। अपना मायका जैसा। मैं की जैसा कि हम जब जाती थी ना, कल जाना तो आज से सब बेटी बहू की सलाह हो गया, कल वहाँ से पैयाना का जाना लो, जल्दी जाना। तो 4-5 रोटी ली जाती। सास ससुर हमको 4 रोटी देती थी जी। थोड़ा खजा। तो वो ले जाकर हम सुबह 4 बजे चल जाती थी वहाँ। अभी तक हमने पुयाना उस सब्जी को लाकर कंडी बैठाकर जी। झूमर लगाना शुरू कर दिया। हाँ, क्या मतलब ये होता है ना पहाड़ों में हाँ। कि महिलाएं जो है अपना मायका जंगल को भी मानते हैं। मानते हैं क्योंकि देखो ससुराल में तो महिलाएं बेचारे काम काज करते उतना ज्यादा नहीं बोल पाते हैं, ना। तो सारा का सारा जितना गाना आना है बातें हैं वो सारा जंगलों में जंगल में खुल के जाता। दोस्तों के यहाँ बोलते जैसे हैं। चल गया ना हम, हाँ जल्दी जल्दी एक जगह में हमारे रोटी खाने वाले जी। घर का है, मतलब आंगन है, जी। वहाँ पर हमने रोटी, सब लोगों ने रोटी इकट्ठा करा, हाँ। बांध दिया, रोटी को खा दिया, बाकी रोटी इकट्ठा कर दिया, वहाँ पर चल गया। वहाँ से सब्जी सब सब्जी करने में डाला, काटा सब्जी करने में डाला। तब थुनेर होते ना बेटा, थुनेर, हाँ, जिसमें चाय में डालते हैं। चाय पत्ते होते। हाँ, फिर दांत कंडी भरा, फिर 2-4 बुकेड़ो थुनेर का लाचा और कंडी में डाला। फिर एक निंगाले की लट्ठी बनाया। हाँ। एक ने बोला चलो 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 चलो, हो गया कि नहीं हुआ? किने बोला नहीं हुआ, किने बोला हो गया। चलो चलो बोल रहा था, किसका नहीं हुआ तो दूसरे को कर देते, उसकी कंडी भर देते। आ गया वहाँ से, तब रोटी वोटी लाया। नहीं, पंगरानी नाम है बेटा वहाँ, जहाँ पर हम झूमे लगाते ना। तो किस टाइप का झूमे? आप एक जगह रुकते होंगे ना जहाँ पर सारे महिलाएं बैठते होंगे? वहाँ है पंगरानी, पंगड़ानी। जहाँ तो से हमने जंगल बचाया था। अच्छा, झुमेर लगाते थे, वहीं पर। मतलब झुमेर मतलब पहाड़ी गीत। हाँ, पहाड़ी गीत तो है। कौन सा कैसा उस टाइम का, जब चिपको आंदोलन के टाइम में जब आप लोग जंगल जाते थे, हाँ। तो कौन सा झुमेल, कौन सा पहाड़ी गीत लगाते थे? गाएंगे वहाँ आप? की? हाँ, याद तो होगा हाँ, आपको। वहाँ झूमेल जंगल में क्या? हाँ। ओ छमारे दीदियो हे भूलियो छो, छमारे बोल दाना घासिला छो, छमारे हे दीदियो हे भूलियो छो, छमाले बासी दर्याला रोटी छो, छमारे सरी लाग्या लाए बुझी छो, छमारे तिल खोला की दिद्यो छो, छमारे माल खोला की भूल्यो छो,
हमारे बोले जाना कैसी लाचो हमारे छोटा नोंदा अनिल आया अच्छो हमारे तक लागोन झूमेला अच्छो हमारे सी बी सी लागोना अच्छो हमारे है दीदो ये भूलो अच्छो हमारे कोई सब्जी काटूला अच्छो हमारे कोई कंडी भरूला अच्छो ये झुमेल सुन के तो रोना आ रहा है सच में, एक अंदर से एक अलग ही अनुभूति हो रही ना। फिर आप लोग तो उस चीज को याद करके अभी तो कितना अजीब होता होगा। आज बोते हमारे कब्जे में थे जंगल, तो हम जंगल को, सरकार में नहीं थी जंगल तब तक, हमारे कब्जे में थे जंगल, तो उन लोगों ने उनको भेजा ये नीचे के गांव में। यहाँ 200-300 आदमी आ गया, कुल्हाड़ी रखा है उनकी कन्ने में, अब कपड़े की झोली लगा रही के, किसकी कुल्हाड़ी किसकी आरी लगा रही, यहाँ पर आए वो। अब पूछा हमने तुम कहाँ जा रही, कहाँ से आ रही, उन्हें कहा हम जंगल जा रहे कटान के लिए। इधर कहाँ, बोले इधर कटान करने जा रहे। ये घर में गया तो मेले मंगल दल बैठा, तो हम जंगल को, सरकार में नहीं थी जंगल तब तक, हमारे कब्जे में थे जंगल, तो उन लोगों ने उनको भेजा ये नीचे के गांव में। यहाँ 200-300 आदमी आ गया, कुल्हाड़ी रखा है उनकी कन्ने में, अब कपड़े की झोली लगा रही के, किसकी कुल्हाड़ी किसकी आरी लगा रही, यहाँ पर आए वो। अब पूछा हमने तुम कहाँ जा रही, कहाँ से आ रही, उन्हें कहा हम जंगल जा रहे कटान के लिए। इधर कहाँ, बोले इधर कटान करने जा रहे। ये घर में गया तो मेले मंगल दल बैठा कि भाई नीचे तो कह रहे वो कटान वाले आ रहे, कह रहे हम पंगराए कटान करने जा रहे। अच्छा मेलों ने बोला वहाँ तो हमारे साग सब्जी होते, जड़ी बूटी होते, वहाँ तो हमारे कष्टकारी है, उनको जाने दी, हम तो वहाँ जूता नहीं ले जाते, वो तो हमारे सारी अलोबस्ट करेंगे, वहाँ सारी साग सब्जी की पिसाई कर देंगे, वो मतलब वो कर देंगे कि पूरा विनाश कर देंगे, नाश कर देंगे, विनाश कर देंगे, लकड़ी काटेंगे, सारे जंगल के नाश हो जाएंगे, जानवरों को मारेंगे वो लोग वहाँ। ऐसा क्या ऐसा करेंगे, उनको जाने नहीं देंगे, चाहे जेल हो फांसी हो, उनको जाने नहीं देंगे। कि कौन आएंगे वो, तब तक हमने जेल फांसी भी नहीं समझा था ना, कि अब हमने कहा उनको जाने नहीं देंगे। करेंगे क्या, कहे कि सब मेला इकट्ठा हो जाओ, देखते रहे ना वहाँ कब जाते वो लोग। वो 1 महीना तक ठहरा रहे यहाँ, 1 महीना तक खूब ठहर के, उनकी राशन आ रही नीचे बढ़ रही, लोग रोड में बढ़ रहे, तरक आ रहे उनकी राशन। फिर मार्च हुआ, मार्च में वो लोग, हमारे मर्द था उस दिन चमोली जा रहे अपने मोजा लाने, और वो लोग उन्हें समझे मर्द नहीं है यहाँ, और औरत क्या करते, वो चलने लगे या चले। तब तक खेत के महलों ने देख लिया, खेत में पूरे आ रहे, खेत बूत रहे ना लोग, खेत की महलों ने देख लिया कि भाई वो वहाँ तो चाहे एक घट भी था वहाँ पर, घट की पिसाई वाले ने, लड़के ने कहा कि वहाँ तो एक आदमी, ये लड़के पानी को जाते, उसको तो जल्दी कर जा, वहाँ गाँव में बोल दिए कि वो लो चले। अब कुछ लोड़िया खेत को आ रहे थे, अब वो गाँव में हलक खली हो गया, सारी लोग उनकी खाना बनाने तक हम वहाँ पहुँच गया, वो खाना बना रहे थे। वहाँ गया तो उनको कहा कि तुम क्यों आए यहाँ, किसने भेजा। उन्हें कहा हमको ठेकेदार ने भेजा, हमारा मालदार आदमी है, हमारे मालदार ने भेजा हमको यहाँ, और हमको कटान के लिए भेजा। हमने कहा तुमको आने नहीं देता, क्यों आया तुम भी पूछा। उन्हें कहा भाई ठेकेदार ने कहा जाओ, तब आए हम। तो उनको हमने समझाया तुम खाना खाओ, पहले तो खाना मत खाओ, चलो नीचे चलो। उन्हें कहा ना हम खाना खाएंगे, तो कहा तुम खाना बनाओ, हम पेड़ों के पीछे आगे से कड़ा है, तुम खाना बनाओ और खाओ रो चलो। उन्होंने चाय बनाया, खाना भी नहीं बनाया, चाय बनाया रहा। उन्होंने कहा चलो 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 चलो, बहुत हल्ला थली हो गया क्या, उधर की महिला भी आ गई, इधर की महिला भी हल्ला चलो 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 चलो, कोई आ रही, कोई चाय पी रही, कोई चलो। उन्हें कहा हम तुम्हारे साथ बकवास नहीं करते, अब तुम हमारे मालदार के पास कहना, हमको मालदार डांटेंगे। हमने कहा तुम्हारे मालदार डांटेंगे, अपने डांटेंगे हम, चलो। तो हमने पेड़ पकड़ा, पेड़ों से उनको निकाला, उनके आरी कुल्हाड़ी। हमने कहा तुम्हारे आरी कुल्हाड़ी लूट देंगे हम, तुम नहीं जाएंगे। उन्हें कहा दीदी, उन लेबर लोगों ने तो कुछ नहीं बोला हमको, वो सीधा आ गया।
उनको हमने 4-5 बजे तक यहाँ ला दिया, सब लेबर यहाँ आ गया, दूसरा दिन मालदार ठेकेदार आ गया। तुमने हमारा लेबर को क्यों भेजा नीचे? कि सरकार से ऑर्डर आ रखे, क्यों लाया तुमने नीचे? किसने लाया? मेलों ने कहा हमने लाया था हमको। तुमको हम बरेली से घघरी लाएंगे, मेरठ से न चाहे तुमको हम बरेली न चाहेंगे, तुम देख जेल में डालेंगे। हमने कहा डालो जेल में, हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, हम जंगल छोड़ेंगे नहीं, जंगल अच्छा, जाने नहीं। प्रशासन भी उनका साथ दे रही थी? हाँ, जो सरकारी डीप साहब हाँ। रेंजर वो तो आया हमको डांटने को। अच्छा, लेबर तो डांटा, लेबर ने नहीं डांटा, लेबर तो नहीं मालदार डांटेंगे, ठेकेदार ने डांटा। उनका ठेकेदार आया होगा, फिर ठेकेदार ने फिर जो ये रेंजर को शिकायत हाँ, करोगा, उनको लाए तो उन्होंने, और बड़े बड़े अधिकारियों ने फिर हाँ। आप लोगों को डांटना स्टार्ट कर डांटो दिया। उनको, उन्होंने डांटा हमको। तो हमने कहा हमको डांटना, हम जाने नहीं देता। ए बाबा, डिप्टी रेंजर और रिफ्लेक्टर लोग तो हमको काल बनी इतना आग फरका है, हमने जाने नहीं दिया। फिर हमने बहुत तब आ गया, 3 दिन हो गया यहाँ रोड में, उनको हमने चौकीदार लग गया वहाँ, तो वहाँ मैलों की थोपड़ा हो गया, उनको जाने नहीं दिया। तब आए प्रमुख साहब बोला कि रेणी में तो बहुत हमला हो रही, वहाँ तो भाई महिला लेबर लोग लड़ रही, वहाँ जाओ वहाँ क्या हो रहा है, हल्ला हो रही है वहाँ बहुत। तब प्रमुख साहब आया, गोविंद सिंह प्रमुख आया, तब चंडी प्रसाद आए गोपेश्वर से, तब आया तो हमारे तपोवन से सारा लोग, बड़े बड़े लोग आया, प्रधान लोग आ गए। क्या हुआ? हमने कहा हमारे जंगल जा रही है, जंगल काटने को जा रहे, हमको डांट रहे, हम जंगल जाने नहीं देता। उन्हें कहा जंगल जाने नहीं देंगे तुम, हमने ना जाने नहीं। तब फुले तो ने प्रमुख ने कहा पूरे प्रधान लोगों को बुलाओ, लाता से लेकर यहाँ से तपोवन ढाक, तपोवन की जगत सिंह आया, बड़गों की जवाहर सिंह आया, जोशी मटके आया, भास्कर ब्राह्मण आया, यहाँ से कैलाशी आया, सुबाई के प्रधान आया, बहुत हयात सिंह फरकिया आया, बहुत लोग आ गया था, लाता से आ गया। तब यहाँ पर क्या करना बोला रात दिन। तब सारा महलों को बुलाए उन्होंने, सारा महलों को, तब कहा कि आंदोलन करो, बाजा, लाता से बाजा आया, बाजा बजा कर वहाँ से नारा लगा कर, यहाँ पर नारा, सारे महलों ने अपने बच्चों को घूर डाल रही, नारा लगाए यहाँ कि चला दीदो चला बुलो जंगल बाय चौला, भल्ला भाइयों सणी दूर भागोला, वाला रेणी पला रेणी सब इकट्ठा होला, आपणो जंगल हम बाय चौला, भल्ला भाइयों सणी दूर भागोला, चला दीदो चला बुलो जंगल जोला, भल्ला भाई सणी दूर भागोला, चिरनी भाई को आरी लूटूला, ढूलानी भाई को कुलाड़ी छीनूला, चला दीदो चला बुलो जंगल जोला, या पणो जंगल हम बचौला, भल्ला भाइयों सनी दूर भागोला। यू कहने लगे, रे बेटा यहाँ से ना बेटा, यहाँ तक हाथ पर जिंत था हमारा, प्रमुख जी था, चंडी प्रसाद था, ऐसा सारा हमारे प्रधान लोग था, प्रमुख साहब था। ये तो पूरी शासन हमको किसने दिया? प्रमुख ने दिया। जो गोविंद सिंह प्रमुख था ना, उसके नाम को लाते नहीं, प्रमुख जी था हमारे साथ में। उन्हें बोला तुम ऐसा करो, डरो मत। हमने कहा हम डरते नहीं है। सरकार तो उन्हीं का साथ दे रही थी। हाँ, सरकार तो उनके था। जब हमारे चिप आंदोलन प्रसिद्ध हुआ ना बेटा, तब वो डीप साहब रेंजर हमको हाथ जोड़ने आया, तब कहा कि तुमने ऐसा काम करा, तो हम डरा नहीं। तब बहुत साल हुआ ना बेटा, तो इंदिरा गांधी ने बुलाया 3 साल बाद। इंदिरा गांधी के पास हमने जड़ी बूटी ले जाया, उस जड़ी बूटी की पैकेट बनाया, हत्ता जड़ी, अत्तीस, कटुकी, थुनेर, बलछड़ी, फर्रन, या चोरू, ढोलू, और ये सारी सब्जियां हमने उस जड़ी बूटी सरकार को बताए, इससे हम बचते बोलकर। ये दवाई है हमारा, ये दवाई से पोयणु, तंद्रा, ये हमारे पेट के
रोजगार है, हम अब इससे साधन करते हैं और ये जड़ी बूटी से हम अपने दवाई से इलाज करते हैं, अपने प्रयोग करते हैं। ये साग सब्जी से हम अपने पेट भरते हैं। तो तब तक वो विकास नहीं था, तब तक दुकान नहीं था, तब तक डॉक्टर नहीं था। हम ये दवाई से बचते, कटु कीट के दवाई से हमारा हमको तब माना जब आप लोगों ने अपने सारा दुख दर्द बताया, सारे बताया, तब जाके मान गई थी सरकार। जानवर हमारे साथ रहते हैं। सरकार में आग भी नहीं लगती थी जंगल में, जगह जगह में पानी आती थी, जगह जगह में देवों की भूमि था। आज भ्रष्टाचार हो गया बेटा। ये ऊपर शायद पंगरानी वाला जगह है जहाँ पर चिपको आंदोलन हुआ था। देखो कितना हरियाली वाला लग रहा है। ड्रोन शूट करता बट बारिश बहुत आ गई भाई पूरा। और लाता गांव साइड ही गौरा देवी जी का मायका है। दादी जी ने ला दिया है गर्मा गर्म चाय, आप भी पियो। हाँ मैं लाती हूँ। चलो जी, गर्मा गर्म चाय और बिस्कुट आ गई है। साथ ही देखिए दादी जी अकेले रहती हैं और यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से थुलमा बनाने के लिए पूरा का पूरा ये ऊन को इस प्रकार से काटने में लगे पड़े हैं। क्या बोलते हैं आपके वहाँ क्या इस चीज़ को? इसको हम तकली बनाते, तकली हाँ कहता, इसका थुलमा बनाते हम। जी, थुलमा, धन थुलमा ऐसा कर ओढ़ने के लिए। कमल नहीं लाया ना बेटा, इससे बनाया तो इससे। हाँ कंबल से अच्छा तो यही होता है। ये तो पक्का है क्या, कमल तो कच्चा है। ठीक है प्रणाम। हाँ हाँ, ठीक है, ध्यान रखना अपना। अच्छा अच्छा। तो चलिए चिपको आंदोलन वाले जगह से हम लोग चलते हैं। काफ़ी अच्छी बातें सुनी। तो जब चिपको आंदोलन में आप लोग पेड़ के सामने चिपके थे ना, वो यही वाला जगह है यहाँ? हाँ वही जंगल है। अच्छा अच्छा ठीक है फिर। हाँ है ना, पेड़ के बीच में रहते, उससे मकान है पेड़ के बीच में। हाँ, इधर उधर पर्यावरण तो आप लोगों के उससे भी तो बहुत बचा ना। हाँ। आप लोगों से भी हम पूरी दुनिया ने सीखा है, हाँ, तभी तो ये देखो पूरे पेड़ों के बीचों में आपका घर है। हाँ। तो रहने गांव में इस प्रकार से पुराने पुराने मकान भी देखने को मिल रहे हैं। और ये वाला मकान तो पूरा ख़राब हो गया है। और इस प्रकार से सीढ़ियाँ होती थी, इस प्रकार से आंगन होते थे, कितना मनमोहक लगता था ये। गर्म पानी वाले स्रोत के वहाँ पे अभी पूरा का पूरा जाम हो गया है। ऊपर साइड से पूरा ये बड़े बड़े पत्थर गिरे नीचे पे, काम चल रहा है यहाँ पे। जेसीबी के उस साइड बहुत सारे गाड़ियों के लाइन लगे हुए। करीबन हमें यहाँ पर 2 घंटा हो गया है और एक बार तो जेसीबी गिरते गिरते बची है। यहाँ साइड से पूरे के पूरे यहाँ साइड से ना सारे के सारे पत्थर नीचे से ले गए थे। आठ बज रहे हैं और मैं पहुंच चुका हूं घर पे। 4 घंटे तो वहां पर जाम में लगे थे, हालत डाउन हो गई है। एंड रात का समय हो गया है और चाय, थोड़ी बिस्किट और पापड़ यहाँ पर आ गया है।